अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, हमारे इस खूबसूरत इस्लामिक इंसाइट शो में आप सबका इस्तकबाल है। आज के एपिसोड में हम वुज़ू के मौजू पर सवालात और जवाबात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, वुज़ू से मुताल्लिक़ कुरान पाक में क्या इरशाद हुआ है? वुज़ू के मुताल्लिक़ कुरान पाक में इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरे और कोहनियों तक अपने हाथ धो लो और अपने सरों का मसा करो और अपने पाँव भी टखनों तक धो लिया करो। अच्छा मुल्ला साहब, हदीस पाक में वुज़ू की क्या फजीलत आई है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी वुज़ू करता है तो हाथ धोने से हाथों के और चेहरा धोने से चेहरे के और सर का मसा करने से सर के और पाँव धोने से पाँव के गुनाह झड़ जाते हैं। ज़बरदस्त मुल्ला साहब, हमेशा बावुज़ू रहने के क्या फ़ज़ाइल हैं? वुज़ू की बहुत फजीलत आई है। एक हदीस में है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अगर तुमसे हो सके तो हमेशा बावुज़ू रहा करो, क्योंकि अगर किसी शख्स को बावुज़ू होने की हालत में मौत आ जाए तो उसे शहादत का दर्जा हासिल होगा। अच्छा मुल्ला साहब, अगला सवाल बताएं, वुज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? वुज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं: मुँह धोना, कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोना, सर का मसा करना, टखनों समेत दोनों पाँव का धोना। किसी उज़्व को धोने के क्या माना है? किसी उज़्व के धोने के ये माना है कि उस उज़्व के हर हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए। भीग जाने या तेल की तरह पानी चुपड़ लेने या एक आध बूंद बह जाने को धोना नहीं कहेंगे, ना इससे वुज़ू या गुस्ल अदा होगा। अच्छा मुल्ला साहब, क्या मिसवाक नमाज के लिए सुन्नत है या वुज़ू के लिए? मिसवाक नमाज के लिए सुन्नत नहीं बल्कि वुज़ू के लिए सुन्नत है। तो जो एक वुज़ू से चंद नमाजें पढ़े उससे हर नमाज के लिए मिसवाक का मुतालबा नहीं। ज़बरदस्त मुल्ला साहब, हाथ वगैरह से खून निकलने के बावजूद कब वुज़ू नहीं टूटता? खून निकला लेकिन बहा नहीं तो ये वुज़ू को नहीं तोड़ता। अच्छा मुल्ला साहब, ये बताएं, खून निकल कर बह गया मगर वुज़ू ना टूटा, इसकी क्या सूरत है? अगर खून बहा मगर बहकर किसी ऐसी जगह नहीं पहुंचा जिसका वुज़ू या गुस्ल में धोना फ़र्ज हो, मसलन आँख में खून निकल कर आँख ही में बहा या कान में निकल कर कान ही में बहा, बाहर नहीं आया, तो वुज़ू नहीं टूटा। अच्छा मुल्ला साहब, अगला सवाल है, इंजेक्शन लगाने से वुज़ू टूटेगा या नहीं? गोश्त में इंजेक्शन लगाने में सिर्फ उसी सूरत में वुज़ू टूटेगा जबकि बहने की मिकदार में खून निकले। अगला सवाल है, क्या नस का इंजेक्शन लगाने या टेस्ट के लिए खून निकालने से वुज़ू टूट जाएगा? नस में इंजेक्शन लगाकर पहले ऊपर की तरफ खून खींचते हैं जो कि बहने की मिकदार में होता है, लिहाजा वुज़ू टूट जाएगा। इसी तरह सुरंज के ज़रिए टेस्ट के लिए खून निकालने से वुज़ू टूट जाता है क्योंकि ये बहने की मिकदार में होता है। अच्छा मुल्ला साहब, क्या ग्लूकोज वगैरह की ड्रिप लगवाने से वुज़ू टूट जाता है? ग्लूकोज वगैरह की ड्रिप नस में लगवाने से वुज़ू टूट जाएगा क्योंकि बहने की मिकदार खून निकल कर नलकी में आ जाता है। आज का आखिरी सवाल है, दुखती आंख से निकलने वाले आंसुओं का क्या हुक्म है? आँख की बीमारी के सबब जो आंसू बहा वो नापाक है और वुज़ू भी तोड़ देगा। मुल्ला साहब, आज के तमाम सवालात के जवाबात देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आप सबसे दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आप सबकी मोहब्बत और साथ से ये सिलसिला मजीद बेहतर होगा। आज की गुफ्तगू यहीं ख़त्म होती है। जिए, मुस्कुराएं और खुश रहें।